अपनी क्लीनलीनेस एंड हाइजीन पर ध्यान देना पड़ेगा। आप साफ सफाई से रहो, आप हमेशा क्लीन दिखो, आप हमेशा फ्रेश दिखो, मैं ऐसा चाहता हूं। और उसके लिए टिप्स हैं, हो सकता है इन पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, बट कुछ ऐसी चीजें जिन पे आप आज से और ध्यान दे सकते हो, जिससे आप और ज्यादा फ्रेश, और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा क्लीन एंड हाइजीनिक दिखो। तो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स देने वाला हूँ, उन पे आपको इमीडिएटली काम करना शुरू करना है। अब यहाँ पे पहली चीज लिखी है, बाथ एंड शैम्पू रेगुलरली। वैसे बोलने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसे भी अवॉइड कर देते हैं। कभी कभी लगता है हम अच्छे तो दिख रहे हैं, हम क्लीन तो है, डिओड्रेंट से काम चलता हो जाएगा, बट होता क्या है, आपकी जो बॉडी है, आप इसे समझो, व्हाई टू बाथ, नहाने की जरूरत क्यों होती है। आपकी बॉडी के ऊपर डेड स्किन सेल्स रेगुलरली जमा हो रहे हैं। आपकी जो ऊपर की स्किन है वो रेगुलरली हर वक्त नए उसके ऊपर डेड स्किन सेल्स जमा होते जा रहे हैं। जब तक वो स्किन सेल्स हटेंगे नहीं, तब तक आपकी जो फ्रेश स्किन है वो दिखेगी नहीं, तो वो ग्लो, वो चार्म कभी आएगा नहीं अगर हम नहाएंगे नहीं तो। दूसरी चीज, आपके आसपास इतनी मिट्टी है, आप कभी सनलाइट, आपने देखा किसी विंडो के अंदर से सनलाइट अगर रूम के अंदर आ रही होती है तो आप देखते हो इतनी मिट्टी होती है उस कमरे के अंदर भी, इतनी डस्ट होती है, इतना पोल्यूशन होता है, जो आपको वैसे तो खुली आंखों से नहीं दिखता, बट जब आप सनलाइट के अंदर देखते हो या स्पेसिफिकली देखते हो, तब आपको वो पोल्यूशन फील होता है। अरे इतना पोल्यूशन आसपास, वो पोल्यूशन आपकी बॉडी में कहां कहां चिपक जाता है आपको नहीं पता होता, बट व्हेन यू बाथ वो आपकी बॉडी से निकल जाता है। इसीलिए रोज नहाना बहुत जरूरी होता है। सी व्हेन यू शैम्पू, आपके जो बाल होते हैं ना, बहुत ज्यादा डर्ट को, पोल्यूशन को होल्ड करके रख लेते हैं। खासकर अगर आप बाहर जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो होता क्या है, आसपास इतनी गंदगी होती है, सारी सर में भर जाती है। अब कुछ लोग शैम्पू 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में एक बार करते हैं, उससे होता कि आपकी जो स्कैल्प है उसके ऊपर गंदगी आके जमा हो जाती है, वो कल को डैंड्रफ भी कर सकती है। सो वो सब चीजें सही नहीं लगती। आप क्या करो, मुझे पता है आप ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी बाथ एंड शैम्पू रेगुलरली, बट अगर ऐसा है कि अगर आप नहीं करते तो आप करना शुरू कर दीजिए। आगे, ट्रिम योर नेल्स। कुछ लोगों के नेल्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, मैं लड़कियों की बात नहीं करता, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द फैशन, बट लड़कों के अगर नेल्स बड़े होते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे लगते हैं। सो नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए। आपको ध्यान देना है कि आपको अपने नेल्स ट्रिम करने हैं सही वक्त पर, सही वक्त पर उन्हें ट्रिम करते रहिए, अच्छे लगेंगे वो। आगे बढ़ते हैं, ब्रश 2 times a day एंड फ्लॉस इफ रिक्वायर्ड। सी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पे आप जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऑलरेडी पता है ज्यादातर लोग सिर्फ दिन में एक बार ब्रश करते हैं। वैसे तो ब्रश हर मील के बाद करना चाहिए, जितनी बार खाना खाओ ब्रश करना चाहिए, क्योंकि दांतों में जब खाना फंसा रह जाता है वहां से थोड़ा सा बैक्टीरिया थोड़ा सा ग्रो करता है, उसके बाद दांतों की बहुत सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। मुझे किसी इंसान ने एक बात बताई थी, वो शायद 60 साल के आसपास के होंगे, उनके ऑलमोस्ट दांत टूट चुके थे। उन्होंने बोला, बेटा आपको दांतों की अहमियत तब समझ आएगी जब आपके पास दांत बचेंगे नहीं। आपको दांतों की अहमियत तब समझ आएगी जब आपके पास दांत बचेंगे नहीं। वो 60 साल के इंसान जो मुझे बताना चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे, बेटा अपने दांतों का बहुत ध्यान रखो। इन दांतों में जब दर्द होता है ना, अभी तो आपको कोई फील नहीं होगा, अभी तो आप यंग हो, आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, बट जैसे जैसे आप बड़े होगे और जब दांतों का दर्द होगा, ये दर्द बहुत खतरनाक होता है, इसलिए दांतों का जितना ध्यान रख सकते हो उतना रखो। दूसरी चीज, यहां पे आपके जो दांत होते हैं, जब आप स्माइल करते हो, सी यू स्माइल, आपके टीथ दिखते हैं, आपके दांत दिखते हैं, और वो अगर गंदे दिखते हैं तो बहुत बुरा लगता है, वो स्माइल ही अच्छी नहीं लगती। वो स्माइल अच्छी नहीं लगती अगर दांत गंदे दिखते हैं तो आपको क्या करना है, एक हैबिट डालनी है कि दिन में 2 बार ब्रश करें। एंड ये जो हैबिट है ये आप और लोगों के अंदर भी डालें। सी मैं चाहता हूं कि आपकी फैमिली के अंदर भी लोग आपकी तरह बने, आपको देख के वो इंस्पायर हो कि आप जो काम करते हो, आपकी जो हैबिट्स हैं, जो अच्छी आदतें हैं, वो लोगों को इंस्पायर करें। सो ये बहुत छोटी सी बात है, बोलने वाली बात भी नहीं है, बट मुझे पता है कि ये आदत आपको डालनी है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, बट आप करोगे क्योंकि यू आर इन दिस कोर्स। आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिखा है चेक योर ब्रेथ। हाँ, यहां पे पहले मैं इसे समझा देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सी आपको नहीं फील होता कि आपकी सांस कैसी है, आपकी सांस बहुत ज्यादा गहरी है, आपकी सांस में से अगर स्मेल आ रही है तो आपको नहीं पता होता। आप ऐसे करके आप फील हो सकता ना कर पाओ कि आपके मुंह से कैसी स्मेल आती है, बट यहाँ पे अगर कभी भी आपको कोई ओपिनियन ऐसा मिलता है या कोई आपको फीडबैक ऐसा मिलता है कि स्मेल ठीक नहीं आ रही, तो वहां पे कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो यही ब्रशिंग वाला कारण हो सकता है कि आप रेगुलरली ब्रश नहीं कर रहे हैं।
नो इश्यूज, यहाँ पे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, इसे इंप्रूव करने वाली बात है। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तब भी हमारे सांसों से बदबू आ सकती है। अगर हम दूध बहुत ज़्यादा पीते हैं तब भी हमारे मुंह से बदबू आ सकती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे आपको क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे मुंह के अंदर वो बैक्टीरिया एक तरीके से एक ऑर्डर क्रिएट करता है जिससे स्मेल आती है, तो वहाँ पे हमें उसे रिमूव करना है। इसके अलावा इफ़ वी ईट अ लॉट ऑफ नॉन वेज, अगर हम नॉन वेज बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं तब भी हमारे मुंह से अच्छी सांसें नहीं आती। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, और कुछ अच्छा माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो सो दैट आपकी सांसें क्लीन हो जाए, आपकी सांस अच्छी आए, फ्रेश एयर आए। सी, आप किसी के साथ रहते हो, जो आपके अट्रैक्शन को सबसे जल्दी खत्म करता है वो होती है बुरी सांसें, क्योंकि किसी भी इंसान की अगर सांसें बुरी है, कोई इंसान उसके पास नहीं रहना चाहेगा। तो आपको अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट मुझे आपकी इंप्रूव करानी है। सो आपको अपनी सांस के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी सांसों में थोड़ा सा ऐसा है तो आप ये सब करना शुरू कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज कैरी अ हैंडकरचीफ, हमेशा अपने साथ एक रुमाल जरूर रखें। कभी भी हमें स्नीज हो सकती है, हमें छींक आ सकती है, तो आपके पास अगर रुमाल नहीं है तो आप हाथ पे करोगे और हाथ गंदा हो जाएगा, तो यहाँ पे वो चीज़ सही नहीं लगती। इसके अलावा आपको हैंकी की ज़रूरत एवरीडे बहुत सारी चीज़ों में पड़ती है। ये आदत डालो कि घर से रुमाल के बिना ना निकलो, आदत डालो, रुमाल हमेशा होना चाहिए आपके जेब में, हमेशा एक हैंकी, एक रुमाल ज़रूर होना चाहिए, सो दैट वो हाइजेनिक दिखता भी है। एंड इट इज़ अ जेंटलमैन स्टाइल कि आप उसे एक हमेशा कैरी करो, एक रुमाल को हमेशा कैरी करो अपने पास। कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है ये, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आपकी पर्सनालिटी आज इंप्रूव होना शुरू हो रही है। आगे बढ़ते हैं। वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली। मैंने देखा कुछ लोग तो खाना खाने से पहले भी हाथ नहीं धोते, उन्हें लगता है साफ ही तो है, आपको दिख रहा है साफ है, बट अगर मैंने इस मार्कर को पकड़ रखा है और मेरे हाथ पे इंक लग गई है तो मुझे लग रहा है ये साफ है, बट है नहीं। इसके अलावा वी टच अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं इस टेबल को टच करता हूँ, अपने कपड़ों को टच करता हूँ, हम हज़ारों चीज़ों को टच करते हैं, उन पे पता नहीं कैसा बैक्टीरिया है, क्या किस तरीके से किसने पहले पकड़ा था, कैसी गंदगी है उसके ऊपर। बट जस्ट बिकॉज हाथ साफ लग रहे हैं इट डजंट मीन कि हम इनसे खाना खाएंगे। खासकर खाना खाने से पहले मैं बोल रहा था, बट यू डू एनीथिंग, आप 10 लोगों से हाथ मिलाते हो, पता नहीं वो इंसान पहले क्या कर रहा था, किस काम में उस हाथों को यूज कर रहा था, कहाँ से कहीं मिट्टी थी, वो कोई बाइक चला के आ रहा था, वो कोई कार चला के आ रहा था, उस स्टीयरिंग व्हील कैसा था, हमें नहीं पता। सो व्हेन यू डू नॉट नो, जस्ट टू बी इंश्योर, बिकॉज इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके आसपास हैं कि आपको वो बहुत बीमार कर सकते हैं। तो आपको अपने हाइजीन का ध्यान रखना है। एक आदत डालो कि फ्रिक्वेंटली आप हैंड वॉश करो, खाना खाने से पहले तो खास कर, बट अगर आप दिन में कुछ भी आप काम करते हो ऐसा जिसमें आपको लगता है हाथ थोड़े से भी गंदे हो रहे हैं, जाके एक बार आप सोप के साथ, साबुन के साथ हाथों को धो लें। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज मेंटेन योर हेयर स्टाइल। आपका कुछ लोग क्या करते हैं, बाल कटवाने जाते हैं। मैं कहता हूं कटवाने का मतलब क्या होता है उनका कि भाई छोटे कर दे, फिर बड़े हो जाएंगे, फिर कटवाने आ जाएंगे। नो, यू नॉट डू दिस, दिस इज नॉट राइट। व्हाट यू डू, ऑलवेज मेंटेन योर हेयर। आपको जितने बाल रखने होते हैं उतने मेंटेन करके रखो। आप चाहे महीने में एक बार सैलून जाओ, चाहे 2 बार जाओ, वो आपके ऊपर है, बट अपना जो हेयर स्टाइल है उसे मेंटेन करके रखो, क्योंकि हेयर स्टाइल से भी आपका एक इंप्रेशन पड़ता है, एक इंप्रेशन अच्छा लगता है सामने वाले इंसान का अगर उसका हेयर स्टाइल मेंटेन्ड है। सो इट इज नॉट लाइक कि बाल कटवाने जा रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट कि हम उसे मेंटेन कराने जा रहे हैं, ड्रेस कराने जा रहे हैं। सो यू मेंटेन अ गुड हेयर स्टाइल ऑलवेज। नाउ देयर आर सम पीपल, जो मैंने देखा है कि अपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट शेयर कर लेते हैं। कुछ लोग घर पे आते हैं तो जो उनके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं वो शेयर कर लेते हैं लोगों के साथ। मैं आपको बोलूंगा टू मेंटेन अ गुड हाइजीन, नेवर शेयर योर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। उस इंसान को नया दे दो, ये उन्हें बोलो कि आप अपना यूज करें, आप मेरा यूज ना करें। कोई भी ऐसा सामान जो आपका पर्सनल केयर प्रोडक्ट के अंदर आता है वो आप सामने वाले इंसान के साथ यूज ना करें, शेयर ना करें। ओके, 9th, वियर क्लीन क्लोथ्स। सी, कपड़े हमेशा साफ सुथरे पहने। अगर आपको लग रहा है ना कपड़े साफ नहीं है, कुछ लोग जीन्स को एक हफ्ता पहन लेते हैं, आई डो नॉट नो हाउ, बट अगर आपको लगता है कि कपड़े गंदे हैं, कहीं से भी आपको लगता है कि मैले हैं, तो उन्हें ना पहन के निकलो बाहर। देखो, आपका एक बार इंप्रेशन खराब हो गया तो सामने वाले को लगेगा कि हर बार ऐसा है। हाँ, बट अगर आप हर बार ही क्लीन रहते हो, एक बार आप कभी कुछ गंदे कपड़े पहन के भी आ गए तो सामने वाले को लगेगा ये हमेशा साफ सुथरे कपड़ों में रहता है। सो सामने वाला इंसान आपके लिए गलत इमेज नहीं बनाएगा। एंड कई लोगों से तो हम फर्स्ट टाइम पे मिलते हैं, सो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो सकता है अगर हमने साफ कपड़े नहीं पहने। सो ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स। जो कपड़े साफ है हमेशा वो कपड़े पहनिए, सो दैट यू कैन क्रिएट अ गुड इंप्रेशन।
एंड हियर इज द फाइनल वर्ड, चेक योर बॉडी ऑर्डर एंड वियर अ गुड परफ्यूम। सी, कुछ लोगों को ये पता भी होता है, कुछ को नहीं भी पता होता कि उनका बॉडी ऑर्डर कैसा है। अगर आपका बॉडी ऑर्डर अच्छा नहीं है तो पहले तो एक डिओड्रेंट कैरी करो। डिओड्रेंट क्या होता है, जो आप अंडर आर्म्स में यूज कर सकते हो। मतलब उससे क्या होता है, जब स्वेट आता है तो आपका बॉडी ऑर्डर खराब नहीं होता। तो डिओड्रेंट प्रोटेक्ट्स योर बॉडी ऑर्डर। परफ्यूम एक अच्छा फ्रेग्रेंस देता है। तो यहां पे आप पहले तो डिओड्रेंट यूज करो अगर आपका बॉडी ऑर्डर ठीक नहीं है, और उसे अच्छा कर सकते हो। अगर आपका ठीक नहीं भी है तो पहले तो डिटॉक्स करो। जैसे मैंने गर्म पानी पीने के लिए बोला था आपको पहले वीडियो में, मैंने कुछ जूस पीने के लिए बोला था, इसके साथ साथ मैंने आपको फ्रूट्स इंटेक, वेजिटेबल इंटेक बढ़ाने के लिए बोला था। बॉडी ऑर्डर ठीक होना शुरू हो जाएगा अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो। सो आप इस तरीके से कीजिए एंड वियर अ गुड परफ्यूम सो दैट लोगों को अच्छा लगे आपके साथ रह के। सो ये सारी चीजें आप करना शुरू करिए टू हैव ग्रेट क्लीनलीनेस। इसके साथ साथ एक अच्छी हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप इन सारे पॉइंट्स पे काम करना शुरू करिए। एंड फाइनली अब जो वर्कशीट है अब उस पर काम कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।